सो नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे थे, हाउ इट इज़ वर्क। उसके बाद हाउ मेनी मॉड्यूल्स इन अमेज़ोन, यानी कि अमेज़ोन में कितने मॉड्यूल्स वर्क करते हैं। बेसिकली अमेज़ोन पे जो है 5 मॉड्यूल्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर भी। तो अभी फ़िलहाल जो हमने अब तक डिस्कस किए हैं वो है प्राइवेट लेबल। अब सेकेंडली जो है होलसेल पे हम वर्क करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अमेज़ोन पे बेसिकली 5 मॉड्यूल्स हैं, प्राइवेट लेबल, होलसेल एंड ड्रॉप शिपिंग, आर्बिट्राज, उसके साथ ही किंडल, ठीक है। इन 5 में से आप लोग किसी पे भी स्किल हासिल कर सकते हैं और जिस पे आपकी अच्छी ग्रिप होगी, आप उसी में एज़ अ वीए जो है वर्क करके या सर्विसेज़ प्रोवाइड करके आप वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें नीड क्यों है इस प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन करने की? देखिए जितनी भी न्यूबीज़ आ रही हैं या जितने भी जो है न्यू जॉइन कर रही हैं फ्रीलांसिंग को या फिर अमेज़न फ़ील्ड को, उन्हें मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे हम कोई भी डिग्री हासिल करने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, जिस इंस्टीट्यूट में हमारा एडमिशन हो जाता है, ठीक है? वहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने एडमिशन ले लिया, देन जो है स्टडी स्टार्ट कर दी। हमारे पास कंफर्म नहीं है कि आया कि हम ये डिग्री करने के बाद हमारे पास ये श्योरिटी नहीं होती कि हमें इससे रिलेटेड जॉब मिलेगी कि नहीं, ठीक है। हमारा बेसिकली पर्पस क्या है, स्पेशली पाकिस्तानीज़ का, कि वो क्या करते हैं, जिस फील्ड में भी जाएँ, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड है, चाहे वो स्किल की है, तो वो किस लिए जाती हैं? अर्निंग के लिए, ठीक है। हमारा जो बेसिक पॉइंट है वो है अर्निंग। मोस्टली 15 to 20% ऐसे लोग होंगे जो कि जस्ट अपने नाम के लिए या खुद को जो है किसी फलाह बहबूद के काम के लिए या किसी भी ऐसी जो है कामों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हों जहाँ पे दूसरों का भला हो, ना कि उनका भला हो, ठीक है। तो बहुत कम लोग होते हैं। तो हमारा बेसिक पॉइंट क्या है, हमारा गोल क्या है? अर्निंग है। तो हम अगर डिग्री होल्डर्स हैं, हमारे पास क्वालिफ़िकेशन हमारी अच्छी है, हमारे पास डिग्री भी है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास स्किल नहीं है, ठीक है? तो आजकल के दौर में जिसके पास स्किल नहीं है, वो बिल्कुल ब्लैंक है, चाहे आप लोग पीएचडी तक ले आएँ डिग्री, ठीक है? तो आप जो है डिग्री के बिहाफ़ पे नहीं बल्कि स्किल के बिहाफ़ पे आप जो है किसी भी कंपनी में या किसी भी फ़ील्ड में हायर किए जाते हैं, ठीक है? फ़ोन नहीं ऐड हो पा रही मिस महरीन? ओके, इन्हें बताएँ, मैसेज करें कि ये जो मैंने लिंक शेयर किया है, इसके थ्रू कॉल को जो है ना जॉइन करें, ओके? मैसेज कर दें। ठीक है, हम किसी भी फ़ील्ड में चले जाएँ, हमारे लिए स्किल ज़रूरी है। वो कहावत सुनी होगी कि आप लोगों ने, जो हुनरमंद इंसान होता है, वो कभी भूखा नहीं मरता। इसी तरह अगर हमारे पास डिग्रीज़ हैं बट हमारे पास जॉब नहीं है, एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जिस पे हम अपनी स्किल
आवाज आ रही है मेरी? ये माइक कैसे ऑफ हो गया? अच्छा, मैं बोले जा रही हूँ। अगर इस तरह का इशू हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे चैट शो नहीं हो रही होती। जूम पे तो चलिए पता चल जाता है कि मैसेजेस आ रहे हैं, इसका मुझे नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा। तो आप मुझे कॉल कर दिया करें, मिस कॉल कर दिया करें, इस तरह का कोई इशू है। मैं बोले जा रही हूँ और आप लोगों को वॉइस नहीं आ रही। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है? क्लियर कर दें, कंफर्म कर दें कि अब आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है। हेलो स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है, तो मुझे रिस्पॉन्स तो करें। ओके, तो मैं बात कर रही थी कि हमने किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है। ब्रांड रिसर्च करना है। ब्रांड रिसर्च के लिए बेसिकली आप लोगों को कुछ सेटिंग्स करना पड़ती हैं अपने ब्राउज़र पे, ठीक है। लाइक ब्राउज़र को जो भी यूज़ करें आप, क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, एज यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हैं, जो भी, उस पर आपको कुछ सेटिंग्स चेंज करना पड़ती हैं। देन आप ब्रांड्स के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को। तो ये हम सेकंड स्टेप इसका जो है देखेंगे। उसके बाद करेंगे हम प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है हमारी बहुत शॉर्ट होगा, क्योंकि प्रोडक्ट लिस्टिंग में जस्ट मी टू करना होता है। मी टू मतलब कि हमने जस्ट अपनी प्राइस डिटेल्स जो है कुछ बेसिक्स देनी होती हैं। सेलर सेंट्रल अकाउंट पे हमने कंटेंट राइट नहीं करना होता, लाइक जैसे हम प्राइवेट लेवल में करते थे, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करने के बाद हम अपनी होल सेल की जो है सर्विसेज कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज होती हैं, लाइक शिपमेंट प्लानिंग, और इसी के साथ साथ जो है प्रॉफिट शीट वगैरह और प्रॉफिट हैंडलिंग, ट्रेड हैंडलिंग, ये सारी भी हम वन बाय वन कवर करेंगे, ठीक है। ये कुछ 3 बेसिक स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना है और जिनको हमने जो है प्रैक्टिस करना है इन पे। अब इसकी इन्वेस्टमेंट की बात करें, क्योंकि होलसेल स्टार्ट करने जा रही हैं, तो अगर यहाँ पर कोई आ जाता है क्लाइंट अभी आपके बिगिनर लेवल पे ही, तो आपको ये हाँ नो होनी चाहिए कि अगर होलसेल का कोई क्लाइंट आता है तो उससे कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी। तो बेसिकली हमें जो है, क्योंकि एज अ न्यू होंगे आप लोग, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट बिगिनर लेवल पे होंगे, तो आप लोगों को क्या चाहिए कि यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बताएंगे, ताकि थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक हो जाए या कोई जो है हमसे प्रोडक्ट जो है ऐसा आ जाए जो कि वर्क नहीं कर रहा या बाद में उस पर सेल्स नहीं आ रही, तो हम उसी इन्वेस्टमेंट में रहते हुए, जो कि हमने ऑलरेडी बताई हुई है अपने क्लाइंट को, उसी में रहते हुए हम अदर प्रोडक्ट्स पे वर्क कर सकें, ठीक है। तो बेसिकली मैं यही रेकमेंड करती हूँ कि आप लोग जो है $5,000 से $7,000 तक बताएं होल सेल के लिए, ठीक है। क्योंकि होलसेल एक ऐसा मॉड्यूल है जिसे आप लोग $2,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट ये आप तब रेकमेंड करेंगे जब आप एक्सपीरियंस्ड होंगे, आपको अच्छे से ग्रिप होगा कि यस इतनी इन्वेस्टमेंट लग जाती है, ठीक है। तो तब आप लोग कह सकती हैं कि $2,000 to $5,000 तक भी आप होलसेल स्टार्ट कर सकती हैं। बट बिगिनर लेवल पे हैं, अगर आप स्टार्टिंग लेवल पे हैं, तो आप यहाँ से बताएंगे कि $5,000 मिनिमम चाहिए हमें, ठीक है। ताकि आप उसमें अपने एक्सपेंसेस, ठीक है, आप टेम्पलेट में बताएंगे क्लाइंट को अपने एक्सपेंसेस, होलसेल के एक्सपेंसेस। इसी के साथ साथ जो है आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज लेना पड़ती हैं, लाइक प्रेप सेंटर्स की या शिपमेंट प्लानिंग की या अदर सर्विसेज, तो वो भी अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट बतानी पड़ती है क्लाइंट को कि अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपको जो है यूएसए और यूके के लिए स्पेशली 5,000 to 7,000 मिनिमम जो है चाहिए होंगे फॉर इन्वेस्टमेंट इन डॉलर्स, ठीक है। पाक रुपये इन डॉलर्स। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें अकाउंट्स रिक्वायरमेंट की, डेफिनेटली हमें होलसेल के लिए अकाउंट चाहिए होगा, चाहे हम एज ए वर्चुअल असिस्टेंट वर्क कर रहे हैं, चाहे हम एज ए इन्वेस्टर वर्क कर रहे हैं। तो हमें दोनों कंडीशंस में जो है हमें
सेलर सेंटर चाहिए होगा, क्योंकि अगर आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट वर्क कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए होगा कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिस पे हमें ब्रांड अप्रूवल जो है चाहिए हार्ड डॉक्यूमेंट में, और कौन सा ऐसा ब्रांड है जिस पे हमें हार्ड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, या कोई भी ऐसी कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमें उससे विदाउट अप्रूवल भी हम उसे सेल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए अकाउंट। तो आप वो खुद भी बना सकते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट बना सकते हैं पाकिस्तानी डिटेल्स पे, अगर आपके पास फॉरेन डिटेल्स नहीं है। तो उसकी अगर बात करें रिक्वायरमेंट्स की, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्योंकि पाकिस्तानी डिटेल्स पे बना रहे हैं तो हमने VPS और VPN यूज़ करना है, ताकि हम USA का अगर अकाउंट बना रहे हैं पाकिस्तानी डिटेल्स पे तो हम उसे VPS के थ्रू IPs को मैच कर सकें। ठीक है, उसके बाद फ़ोन नंबर चाहिए। फ़ोन नंबर चाहिए, हमारा भी फ़ोन नंबर यूज़ हो सकता है पाकिस्तानी। उसके बाद सेपरेट ईमेल चाहिए, ऐसा ईमेल जिस पे आपका कोई भी बायर अकाउंट ना बना हो या ऑलरेडी आपने किसी से सेलर सेंट्रल अकाउंट ना लिया हो, ऐसा ईमेल बनाना है। मैं यही रेकमेंड करूँगी जब भी कोई आप अकाउंट क्रिएट करें या फिर न्यू अकाउंट ले रहे हो तो आप एक न्यू ईमेल क्रिएट करें, ताकि कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन ना आए, कोई भी वायलेशन ना आए। अगर सेम ईमेल पे आपको कोई अकाउंट बन जाता है तो वो ब्लॉकेज में आ सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है। उसके बाद पासपोर्ट या CNIC चाहिए आपको। CNIC है तो उस पर भी बन सकता है, अगर अदरवाइज़ आप लोग पासपोर्ट पे बनाएं तो पासपोर्ट पे भी बन जाता है। ठीक है, तो उसके बाद बैंक अकाउंट वीज़ा कार्ड चाहिए आपको। वीज़ा कार्ड हर किसी के पास होता है, जिसके पास बैंक अकाउंट है डेफिनेटली उसके पास वीज़ा कार्ड भी होगा। तो बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए। बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट जो है हम ऑलमोस्ट 6 मंथ्स की पहले एक्सेप्ट करता था अमेज़न, बट इस टाइम जो है 1 to 2 मंथ्स की भी कर लेते हैं। तो अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है या किसी क्लाइंट को आप रेकमेंड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या करना है कि बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट बनाने के लिए आप लोग 1 to 2 मंथ्स की ट्रांजेक्शन करके आप उसकी स्टेटमेंट भी जो है शो करवा सकते हैं, ताकि आपका जो है अकाउंट और आपका नेम एंड अदर्स जो डिटेल्स है वो कंफर्म हो सके। ठीक है, उसके बाद सेम एड्रेस चाहिए कि लाइक आपका अगर पासपोर्ट है या CNIC है और बैंक स्टेटमेंट है तो इस पे जो है आपके एड्रेसेस आपके नेम के साथ सेम होना चाहिए। ये नहीं कि आप एड्रेस जो है अपने फादर का दे रहे हो या नेम आपके अपने फादर का हो, CNIC आपका हो, तो इस तरह से जो है डिटेल्स में कन्फ्यूजन आती है। तो अमेज़न जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट के थ्रू और आपके एड्रेस के थ्रू कंफर्मेशन करता है, और इसी तरह वीडियो कॉल पे भी कंफर्मेशन करता है कि वाकई आप लोग जो हैं वही हैं जो डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ ये डिटेल्स चाहिए। इंशाल्लाह हम ये भी देखेंगे कि अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं इंडिविजुअल अकाउंट। तो जैसे ही हमारी ये कोर्स कंप्लीट होगा या मैं कोशिश करूँगी कि लिस्टिंग के टॉपिक से पहले आपको अकाउंट क्रिएशन बता दूँ, ताकि आप लोग खुद अपना अकाउंट क्रिएट करें और उस पर वर्किंग स्टार्ट करें। ठीक है, इंडिविजुअल अकाउंट पे। उसके बाद अगर हम बात करें फॉरेन डिटेल्स के अकाउंट की, सो यहाँ पर हमें सॉरी एक मिस्टेक है, VPN और VPS नहीं चाहिए होता। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमें फ़ोन नंबर चाहिए। ठीक है, फ़ोन नंबर के साथ सेपरेट ईमेल चाहिए, सेम लाइक जैसे हमने इसमें किया था। पासपोर्ट और CNIC चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए और बैंक अकाउंट का वीज़ा कार्ड, और जो है बैंक स्टेटमेंट चाहिए और सेम एड्रेस चाहिए। तो कुछ जो है, क्योंकि VPN और VPS की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो एड्रेस है और हमारा जो बैंक स्टेटमेंट है, अकाउंट है, वो सब हमारा फ़ॉरेन का यूज़ होगा, तो हमें इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कुछ अकाउंट्स की डिटेल्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होंगी आपको होलसेल प्रैक्टिस के लिए। तो आप लोग मैं यही रेकमेंड करूँगी कि अपना अकाउंट बनाएं, किसी की भी डिटेल्स ले लें, अपने किसी रिलेटिव की ले लें, अपने फैमिली मेम्बर की ले लें, उनकी डिटेल्स लेने के बाद अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करें। ठीक है, सो यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, एनी कन्फ्यूजन और क्वेश्चन? नो मैम। ओके, मिस नबीला हैं और बाकी सब कहाँ गए? चलिए, उनको कोई क्वेश्चन होगा तो वो रिकॉर्डिंग के बाद पूछ लेंगे, अदरवाइज वेट कर लेते हैं। वेट नहीं कर सकते बिकॉज रिकॉर्डिंग हो रही है ऑलरेडी। नो कन्फ्यूजन? अतीका क्लियर हो गया? यस मैम। आतिका है ये अतीका है? ओके, मिस नबीला आपका कोई क्वेश्चन है?
मिस नबीला, आर यू देयर? किस आप बोलने लगती हैं और आपका माइक म्यूट हो जाता है मिस नबीला। हेलो जी मैम। कोई मैम मैंने कंफ्यूजन ये है पूछना आप? था कि जो आप कह रही हैं कि ये फॉरेन का जो किसी अपने रिलेटिव का या किसी का एड्रेस वगैरह, ये किस पर्पस के लिए चाहिए? अकाउंट के लिए चाहिए, ठीक है। आपने फॉरेन डिटेल्स पे अकाउंट बनाना है तो आपको बाहर के चाहिए होंगे डेफिनेटली, यूएसए का, यूके का नंबर, बैंक स्टेटमेंट। और इसी तरह अगर आप पाकिस्तानी डिटेल्स पे बनाना चाह रहे हैं तो पाकिस्तानी डिटेल्स पे भी आपको सेम चाहिए, ठीक है। ये एज अ बायर अकाउंट या सेलर अकाउंट? सेलर अकाउंट, सेलर अकाउंट, क्योंकि हमने अब सेलर अकाउंट भी बनाना है। पीएल में तो हमें एज इट रिक्वायर्ड नहीं था क्योंकि हमने क्लाइंट पे ही वर्क करना है। तो होलसेल में प्रैक्टिस के लिए जो है हमें चाहिए होगा, ठीक है। या तो आप परचेज कर लें, तो परचेज नहीं करना, जैसे मैंने ये परचेज किया हुआ है, ठीक है। ऑलरेडी मैं आपको दिखाती हूँ, ये इंडियन अकाउंट परचेज किया हुआ है। तो मैं अपना भी बनाऊंगी अभी, क्योंकि मैं अभी 2 अकाउंट ऑलरेडी बनवा रही हूँ, प्रोफेशनल भी और इंडिविजुअल भी, एक फॉरेन डिटेल्स पे और एक पाकिस्तानी डिटेल्स पे। तो इसलिए आप जो है होलसेल की प्रैक्टिस करना चाह रही हैं, मी टू करना है लिस्टिंग को या कुछ भी, तो आपने प्रैक्टिस के लिए अपना अकाउंट यूज़ करना है, ठीक है। अदरवाइज आप लोग परचेज कर सकते हैं, जैसे ये मैम मैंने परचेज किया हुआ है जस्ट लेक्चर्स के लिए। मैम यस, अगर कोई ना देना चाहे एड्रेस वगैरह या कुछ, या फिर कोई ना हो यूरोपियन कंट्रीज में, कोई अपना रिलेटिव ना हो, देन? तो आप पाकिस्तानी डिटेल्स कर लें, पाकिस्तानी तो है ना, पाकिस्तानी डिटेल्स पे बना लें इंडिविजुअल अकाउंट। सही है, पाकिस्तानी डिटेल्स पे मेरी खुद की डिटेल देनी पड़ेगी, मैं एड्रेस मेरा कहाँ का है, क्या है, हाँ, कैसे है? अगर आप खुद का नहीं, लाइक आपके पास कोई डिटेल नहीं है इनमें से, पासपोर्ट नहीं है या सेम एड्रेस नहीं है, डेफिनेटली जो घर के मर्द होते हैं उन पे होता है एड्रेस वगैरह ना, उन पे रजिस्टर होता है उनके नेम और यूटिलिटी बिल और बैंक स्टेटमेंट्स। तो इसलिए आप किसी जो है मेल का यूज़ करें, ठीक है। आपका अगर है ये वाली सारी डिटेल्स हैं तो आप अपने यूज़ कर लें, अदरवाइज़ आप किसी मेल की यूज़ करें ताकि कल को कोई इशू ना आए, ठीक है। अकाउंट सस्पेंड हो जाता है मैम मेरे अगर आईडी आप। कार्ड पे अगर एक साइड का एड्रेस है और मैं कहीं और रहती हूँ, किसी और शहर में, किसी और कंट्री में, तो फिर उसके लिए मुझे फिर प्रॉब्लम होगी ना? मेरे प्रॉब्लम आईडी कार्ड पे अब होगी। जैसे कि मैं पिंडी का एड्रेस लिखा हुआ है, तो हम्म, अगर मैं सेलर सेंटर आपका अकाउंट जो अपना है बनाती हूँ लेकिन जैसे वो। मैरिड होती है ना, स्पेशली फीमेल्स का इशू होता है कि वो मैरिड हैं तो पहले उनका एड्रेस और था, है ना, CNIC पे। उसके बाद आफ्टर मैरिज उनका एड्रेस चेंज हो गया। तो लेकिन अब कंफर्म करना है, या अमेज़ोन ने कोई आपको लेटर भेजना है, ये लेटर सेंड करना है, तो वो किस पे भेजेगा ये कंफर्म नहीं होगा। तो इसी तरह अगर आप बैंक स्टेटमेंट यूज़ करिए इस टाइम में, तो वो आपके करंट उस पे एड्रेस पे आ रहा होगा। तो इसलिए दोनों में जो है डिफरेंस आ सकता है, तो ये डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपका सेम है, बैंक स्टेटमेंट भी सेम है और पासपोर्ट और CNIC भी सेम है, तो फिर आप कर सकती हैं अपने उसी एड्रेस पे। अदरवाइज जो है फिर इशू आता है, सस्पेंड हो जाता है अकाउंट, ठीक है। तो ये कंपलसरी है कि आपका एड्रेस जो है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर कल को कोई, क्योंकि अमेज़न बहुत स्ट्रिक्ट है अपने जो है रूल्स में। अगर कल को कोई खुदा न खास्ता हम इलीगल काम करते हैं, तो अगर कोई जैसे लाइक ड्रॉप शिपिंग में हो रहे हैं, तो ड्रॉप शिपिंग के जो VA हैं वो क्यों पकड़े गए हैं, क्योंकि उनके एड्रेस कंफर्म होते हैं। तो वो उसी एड्रेस बेस पे जो है उस पे लेटर्स भेज सकते हैं, या कोई पैकेजिंग या कुछ भी हमारी जो है रिस्ट्रिक्शंस आ रही होती हैं, तो हमारे उसी एड्रेस पे भेज रहे होते हैं। जब वीडियो कॉल पे अमेज़न जो है अकाउंट की कंफर्मेशन कर रहा होता है, वेरिफिकेशन कर रहा होता है, तब भी वो यही चीज़ें पूछता है। और वो CNIC कहता है कि हमें वो दिखाएं, उसके बाद वो कहता है कि जो है हमें पासपोर्ट, अपना पासपोर्ट दिखाएं, या सेम एड्रेस पे जो बैंक स्टेटमेंट है वो दिखाएं हमें वीडियो कॉल पे। तो वो फिर जब हम ये दिखा देते हैं, हमारी वेरिफिकेशन हो जाती है, उसके बाद वो हमें अलाउ करता है वर्किंग के लिए। अदरवाइज हमारा अकाउंट जो है वो पोस्टपोन्ड होता चला जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इसलिए आप डिटेल्स ले लें, कोई भी अपने रिलेटिव की पाकिस्तानी की ले लें, उस पर भी आप लोग जो है वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएशन हम सीखेंगे इंशाल्लाह। और अदरवाइज़ हम किसी और को जो है यहाँ पे मैं बुलाऊँगी लाइव, तो वो अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, या ऑलरेडी हम जो अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे उसे मैं लाइव सेशन में ले आऊँगी, ताकि आप लोगों को भी हानो हो जाए और हम खुद भी करेंगे, ठीक है, इस कोर्स में।
ओके, प्रोफेशनल अकाउंट भी मैं बनवा रही हूँ, तो मेरी यही कोशिश है कि वो प्रोफेशनल अकाउंट जो है मैं आप लोगों के सामने ताकि उसका सेशन अरेंज करूँ, क्योंकि कुछ पर्सनल डिटेल्स होती हैं क्लाइंट्स की, वो शो नहीं करवा सकते। जितना हो सका मैं उसकी रिकॉर्डिंग या फिर लाइव सेशन आपके साथ शेयर कर दूँगी। ओके, मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि हमने दूसरों के अकाउंट्स जो लेने हैं या उनके लिए हमने वेट करना है, इससे अच्छा है कि हम अपने अकाउंट्स बनाएं और अपने अकाउंट्स पे वर्क स्टार्ट करें। जो एफर्ट हमने दूसरों के अकाउंट्स पे लगानी है वो हम अपने अकाउंट्स पे लगा लें। ठीक है मिस्टर मिला, हो गया आपको क्लियर हो गया? ओके, चलिए मेरी जी रिकॉर्डिंग जी मैम स्टॉप कर क्लियर हो दूँ। गया। मैम ठीक मेरे है, पास जो पासपोर्ट है और वो जो है आईडी कार्ड है उस पे सेम एड्रेस है और पिंडी का है। इसके अलावा ठीक अगर है। और हमारे कोई और पेपर्स बैंक वगैरह बनते हैं स्टेटमेंट तो उस है पे भी आपकी? एक ही एड्रेस होता है, वो भी पिंडी की है। अच्छा, और बैंक है, बैंक अकाउंट कौन कौन से हैं हाँ आपके? मेरे पास HBL है मेरे अपने ठीक है, नेम से, एचबीएल और भी मेरे है पास अलाउ। क्रिस्टल कार्ड उस पे स्टेटमेंट, उस पे कौन सी चल रही है आपका एड्रेस जो है वो? पिंडी वाला, पिंडी वाला ब्रांच भी चल रहा है। पिंडी की ही है। सही है, हाँ उस पे हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट, सही है, CNIC, पासपोर्ट सब पे आपका सेम है, तो फिर हो सकता है सेम कि है उससे बन हाँ। जाएगी। बस सही ठीक है, है, चलिए सही मैं ठीक। फिर इसका कंफर्म करती हूँ और मज़ीद किस टाइम और क्या क्या, क्योंकि अमेज़न जो है ना हर आफ्टर 2 मंथ्स 1 मंथ जो है ना चेंज कर देता है। लाइक अगर हम बना रहे थे सऊदीया का एक जो है बना रहे थे, एक मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ।